जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। बच्चों और युवाओं के लिए गीता ज्ञान, ये सीरीज चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही गीता ज्ञान आप सभी बच्चों को मिले, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए ये सीरीज बनाई गई है। इसका पहला वीडियो आशा है आपने देख लिया होगा। इस सीरीज का दूसरा वीडियो ये है। चिंता, असुरक्षा और भय। चिंता, असुरक्षा और भय, ये सब आधुनिक समय की प्रमुख चुनौती है। आज बच्चे चिंता से, असुरक्षा से और भय से, ये जो आज के समय की चुनौती है, पीड़ित हैं। इसका समाधान भी सबसे पहले मैं देना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने योग बताया है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग। ध्यान योग के माध्यम से, ध्यान योग के अभ्यास से मन, शरीर, आत्मा का संतुलन बना सकते हैं। यहाँ योग में आपको ध्यान योग की सलाह देता हूं। सभी बच्चे प्राणायाम के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा मन पर, शरीर पर, आत्मा पर संतुलन बना सकते हैं। मन, शरीर, बुद्धि, इंद्री सभी पर आपका कंट्रोल रहेगा। इसके लिए आपको योग का सहारा लेना होगा। सदैव हर परिस्थिति में खुश रहने की आदत डालें। हमको सदैव हर परिस्थिति में खुश रहना है। बच्चों को सदैव यही सोचना है कि खुश रहें, सदैव खुश रहें, हर परिस्थिति में खुश रहें। परिस्थिति आपके अनुकूल हो, परिस्थिति आपके प्रतिकूल हो, आपको खुश रहने की आदत डालनी है। खुशी वास्तव में मन की एक अवस्था होती है। खुशी कोई वस्तु नहीं है, खुशी एक अवस्था है, हमारे मन से ही संबंध रखती है। मन से के लिए मैंने कंट्रोल करने के लिए बताया आपको योग। योग करेंगे, उससे आपका कंट्रोल रहेगा मन। प्राणायाम के द्वारा लंबी लंबी सांसें लें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, उससे मन पर नियंत्रण रहेगा। मन पर नियंत्रण रहेगा तो उससे क्या होगा, आप खुश रहेंगे। हमारा मन ही सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई बाहर का व्यक्ति हमारा दोस्त और दुश्मन नहीं है। हम ही अपने सबसे बड़े दोस्त हैं और हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। हमको करना क्या है, नियंत्रण करना है। किस पर? मन पर, क्योंकि मन ही हमारा दोस्त है। हमें हमारे मन पर नियंत्रण करना है। मन गलत चीजों की तरफ स्वतः आकर्षित होता है। हमारा मन कहता है आज ये करो, उल्टे सीधे कार्य जितने भी होंगे, हमारे मन स्वतः उनकी तरफ आकर्षित होगा। हमें कहना नहीं है, हमें मन को अच्छी तरह चीजों की तरफ ले जाना पड़ता है। मन से कहना होता है कि अच्छे काम करें, लेकिन मन से कभी ये नहीं कहना होता कि बुरे काम करें, क्योंकि मन सदैव बुरी चीजों की ओर आकर्षित होता है, अच्छी चीजों के ऊपर आकर्षित नहीं होता है मन। यही मन की विशेषता है। इसको ही योग से नियंत्रण करते हैं। उसे वहां से हटाकर, यानी मन को गलत चीजों से हटाकर सही उद्देश्य में, जैसे विद्यार्थियों का उद्देश्य पढ़ाई करना, पढ़ाई करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है। मन को कंट्रोल करके आप उस योग से आपने मन को कंट्रोल किया, उस मन को आप पढ़ाई में लगा सकते हैं, अपने भविष्य में लगा सकते हैं, जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें लगा सकते हैं, जिस कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं आप उसको पूरा करने में लगा सकते हैं योग के द्वारा। जो श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग दिया है, ध्यान योग। इसमें मैं और बताता हूं, अनियंत्रित मन, हमारा मन यदि कंट्रोल में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, बिना लगाम के घोड़े की तरह होता है। घोड़े की लगाम समझते हैं? घोड़े की लगाम होती है, मुंह पर एक रस्सी बंधी होती है और रस्सी खींची जाती है, जो उसको चलाने वाला होता है उसको लगाम बोलते हैं। और किसी घोड़े के वो लगाम ना हो तो घोड़े का जहां मन करेगा वो भगेगा। इसी प्रकार हमारा मन है,
यदि उसके लगाम नहीं है तो कहीं भी भगेगा। जिसे कोई भी लगाम लगाकर ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात, आपके मन पर यदि आपकी लगाम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो आपके मन रूपी घोड़े को कोई भी बहला फुसला कर ले जा सकता है, गलत मार्ग में ले जा सकता है। अपनी लगाम लगा देगा आपके घोड़े पर और वो चला के ले जाएगा। कुछ समझे? इसलिए अपनी लगाम लगाएं अपने मन रूपी घोड़े पर, ताकि आपकी लगाम से वो नियंत्रण में रहे, ना कि किसी और की लगाम से नियंत्रण में। यदि आप ऐसा करते हैं तो सभी अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। खुला नहीं छोड़ना है, अपने मन रूपी घोड़े को खुला नहीं छोड़ना है। कोई और नियंत्रित कर लेगा, इसमें यही और बात है। अपने मन को किसी और के सहारे भी नहीं छोड़ना है कि तुम जैसा चाहो वो करो। नहीं, हमको अपने मन पर स्वयं नियंत्रण करना है, स्वयं लगाम लगानी है और स्वयं ध्यान रखना है, ताकि हमारे मन रूपी घोड़े को और कोई ना ले जाए, ताकि हमारे मन को और कोई नहीं ले जाए। स्वयं का नियंत्रण करना है मन का। मन हमारे अंदर छिपी मशीन की तरह है, जो निरंतर विचार बनाता है, बिगाड़ता है। विचार बनते हैं, बिगड़ते हैं मन से। मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, आज मैं ये करूं, आज मैं वो करूं। और अधिकतर 70% इसके जो मन के विचार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जितने विचार मन के अंदर बनते हैं वो 70 to 80% नेगेटिव होते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मन स्वतः गलत चीज़ों की तरफ भगेगा, उसको ले जाना नहीं है, वो स्वयं भगेगा। अच्छी चीज़ों की तरफ आपको लाना पड़ता है खींच के, गलत चीज़ों की तरफ नहीं लाना पड़ता। तो मन स्वतः नेगेटिव चीज़ों की तरफ भगता है। वहीं तो आपको लगाम लगानी है, वहीं तो आपको नियंत्रित करना है, ध्यान से, मेडिटेशन से, योगा से, प्रतिदिन करके। ये प्रैक्टिस है, डेली करनी पड़ेगी। आगे बताता हूँ। विचारों से ही हम अपना भाग्य बदलते हैं। जो हमारे अंदर विचार है, विचार से ही हम अपना भाग्य बनाते हैं। अच्छे विचारों से ही अच्छा स्वभाव बनता है। यदि हमारे अंदर अच्छे विचार हैं तो हमारा स्वभाव भी अच्छा है। अच्छे स्वभाव से अच्छी जीवन शैली होती है, अच्छी जीवन शैली से अच्छा भाग्य बनता है। यदि लाइफ स्टाइल आपकी अच्छी है तो आपका भाग्य भी अच्छा होगा, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियां हमारे साथ होती हैं। सब कुछ अच्छा होता है। किसी भी कार्य की शुरुआत विचारों से होती है, जो हमारे भीतर होते हैं। विचार कहाँ होते हैं? हमारे भीतर होते हैं, मन से उत्पन्न होते हैं। और हमारी मान्यता हमारे विचार बनाती है। जैसा हम मानेंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। विचार ही शब्द बनाते हैं। जैसे विचार आएंगे, उन विचारों से ही हमारे शब्द बनेंगे जो हम बोलेंगे, और शब्दों से ही हम कार्य करेंगे। जो हमारे शब्द होंगे वही शब्द हमारे कार्य के रूप में होंगे, और हमारे कार्य ही हमारी आदत बनती है। हम जैसा कार्य करेंगे वही हमारी आदत बन जाएगी, और हमारी आदत ही हमारा मूल्य बताती है। हमारी जैसी आदत होगी हमारी वैल्यू भी वैसी होगी समाज में। हमारी वैल्यू हमारे कार्य बताते हैं, हम क्या कार्य कर रहे हैं। हमारे वैल्यू, हमारा मूल्य भी हमारे कार्य बताते हैं। हमारी जो मूल्य होता है हमारी नियति डिसाइड करता है। हमारे फ्यूचर में, फॉर्च्यून में क्या होगा, हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा, ये हमारी वैल्यू डिसाइड करेगी। दुख, सैडनेस, हम स्वयं उसका बीज बोते हैं। हमें कोई दुख हो रहा है, हम दुखी हैं, उसका बीज किसने बोया? मैंने आपको बोना और काटना का सिद्धांत बताया था। बीज को बोना, इसका मतलब आपने जो दुख का बीज स्वयं बो दिया है, इसलिए आपको दुख हो रहा है। आप यदि सुख का बीज बोते तो आपको सुख होता, और वो भी 100 गुना। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दुख का बीज बो दिया है। आइए इसको बताता हूँ। किसी फल या परिणाम को पाने में जब हम अपनी उम्मीद जोड़ लेते हैं, हमने कोई काम किया, कर्तव्य किया, कर्म किया, और उसके फल में मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए ऐसा ही होगा, मेरे लिए ऐसा ही होना चाहिए, ये उम्मीद आपने जोड़ ली है।
ऐसा नहीं हुआ, नहीं ऐसा होगा। आपने उसके कर्म फल में उम्मीद जोड़ ली है, और फल या परिणाम हमारे उम्मीद के हिसाब से आता है तो खुशी होती है। मैंने कहा था ना, मेरे उम्मीद के हिसाब से आया, मैंने किया, और नहीं आता है तो दुख होता है। हमारी उम्मीद के हिसाब से फल आता है तो सुख, हमारी उम्मीद के हिसाब से फल नहीं आता है, दुख होता है। ये दोनों ही चीज, चाहे आपको सुख हो चाहे आपको दुख हो, दोनों ही स्थिति बंधन कारक होती हैं। यदि सुख हुआ तो आप पुनः नया काम करोगे, पुनः आप यही सोच के करोगे मुझे ऐसा ही परिणाम आएगा। यदि नहीं आया तो आपको दुख होगा। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख लगा रहेगा। इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा गीता जी के अनुसार। सुख भी बंधन कारक है और दुख भी बंधन कारक है। इसका मतलब हमारी उम्मीद ही दुख का कारण है। हम जो उम्मीद लगाते हैं ना सुख या दुख की, वही सबसे बड़ा कारण होता है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम अपने कर्म और कर्मफल दोनों को भगवान को अर्पित कर दें। हमने कर्म भी अर्पित कर दिया और कर्मफल भी भगवान को अर्पित कर दिया, और ये मानते हैं कि ये काम भगवान का है और भगवान के लिए है। जो भी कर रहा है भगवान कर रहा है, उनके लिए मैं काम कर रहा हूं। आपने एक बार दासता भगवान की स्वीकार कर ली। मैं एग्जाम्पल देता हूं एक नौकरी से। कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करता है किसी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में यदि वो ये सोच के करता है कि मैं किसी मालिक की नौकरी कर रहा हूं तो वो कभी ना कभी दुखी होगा। और यदि वो ये सोच के नौकरी करता है कि मैं श्री कृष्ण की नौकरी कर रहा हूं, ये काम कर रहा हूं श्री कृष्ण के लिए, तो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना मालिक श्री कृष्ण को चुन लिया है। स्थूल शरीर से, भौतिक रूप से कोई भी मालिक हो सकता है, लेकिन उसने दासता एक बार श्री कृष्ण की या अपने इष्ट की या अपने प्रभु की, जिसको अपना वो भगवान मानता है, जिसको वो अपना परमात्मा मानता है, उसकी दासता स्वीकार कर ली, तो उसे दुखी कभी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपना मालिक चुन लिया है। इसलिए हमें अपना मालिक चुन लेना चाहिए, परमात्मा चुन लेना चाहिए। हम कोई भी नौकरी करें, किसी की भी नौकरी करें, लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे सूक्ष्म शरीर में हमेशा ये रहना चाहिए कि ये मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये श्री कृष्ण की है या मेरे प्रभु की नौकरी है। बस, फिर आपको दुख का अनुभव कभी नहीं होगा। आइए मैं अपने पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ। सुख में सुखी और दुख में दुख की बात कर रहा था मैं। हम यदि भगवान को अपने कर्मफल और कर्तव्य कर्म अर्पित कर देते हैं तो ना हमको सुख होगा न दुख होगा। ऐसा अनुभव करें, ये काम भगवान का है, भगवान के लिए है। यदि इसमें कोई अनुकूल फल आता है तो वो भी भगवान का है, प्रतिकूल इसका फल आता है या परिणाम जो भी आता है वो भी भगवान का है, तो आप बच गए ना, आपको दुख तो नहीं हुआ, क्योंकि ये कर्म उनका था और फल भी उनका था। मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉई हूँ, मैं तो सिर्फ एक सर्वेंट हूँ। किसका? परमात्मा का। किसका? श्री कृष्ण का। किसका? जो भी आपका इष्ट है उसका। सुख भी उसका, दुख भी उसका, कर्म भी उसका, कर्म फल भी उसका। ऐसा सोच के आप काम करें। आपको ना कभी सुख होगा ना दुख होगा। आपको क्या महसूस होगा? आपको समभाव रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर एक गार्जियन है, आपके ऊपर एक पेरेंट है। आपको हमेशा अनुभव होगा। ऐसा अनुभव आपको सदैव करना है, चाहे आप स्टडी करें, चाहे आप जॉब करें, कुछ भी करें। ये काम मेरा भगवान के लिए है, ये मेरा भी नहीं कहेंगे, ये काम भगवान का, भगवान के लिए है। हर परिस्थिति में आप सम रहेंगे। सुख और दुख आपको छू नहीं सकता है, इससे आप बच जाएंगे। केवल कर्तव्य कर्म करना है, केवल अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान देंगे। हमको काम क्या करना है, अपने कर्तव्य कर्म क्या करना है, ना कि फल पर। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन को यही ज्ञान दे रहे हैं। इसको बोलते हैं निष्काम कर्म करना। निष्काम कर्म, निष्काम अर्थात बिना कामना के जो कर्म किया जाता है वो निष्काम कर्म होता है। इसका फल भगवान को अर्पित किया जाता है। कर्म करना है लेकिन इसका फल मुझे नहीं चाहिए, जो आप दोगे वो आपका ही फल है, ऐसा सोच के।
तो आप मुक्त हो जाओगे, तो आप सदैव सम रहोगे। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। ये सभी ज्ञान आप सब बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। जय श्री कृष्ण।